वीडियो को एक बार ज़रूर से देख लें और साथ ही इस राशि की महिलाएं इस वीडियो से दूर रहें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के बारे में तथा आपके लव राशिफल के बारे में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, आपको बता दें कि इस राशि के मर्द इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, वहीं महिला बिल्कुल ना देखें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया गया है और इस राशि के जातकों के लिए बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपके राशि के पुरुषों के भाग्य अब बदलने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई औरत दस्तक देने वाली है, जिनके बारे में आज हम संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं कि कौन है वह औरत जो आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है। उनका आपसे क्या नाइट या रिश्ते हैं? क्या वह आपके रिश्ते में कोई लगते हैं? यदि रिश्ते में कोई है तो वह रिश्ते में आपको कौन लगते हैं? क्या आपके रिश्तेदार की ही कोई कन्या आपके पीछे पड़ी है? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानने की प्रयास करेंगे उनका नाम क्या है और उनका पहचान आप कैसे कर पाओगे। उनकी उम्र कितनी है? वह आपसे कितना प्यार करती है? क्या वह एक तरफा प्यार कर रही है या फिर आप भी कभी उनके पीछे पड़े थे? तो इन सभी राशियों से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए आपसे हम विनती करते हैं कि एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और कहीं अकेले एकांत जगह में देखिएगा। यदि घर पर देखते हो तो अपना घर के सभी दरवाजे खिड़की बंद करके देखिएगा और जो बातें हम आपको बताएंगे वह किसी से शेयर नहीं ईद करना है, नहीं तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यह बात इस वीडियो में सुनकर अपने दिमाग में बिठा लेना और किसी से शेयर मत करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और उनका नाम, पता, उम्र सब चीज़ जानेंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आने के लिए यह तड़प रही है। आपको जहाँ भी देखती है लगता है कब पहुँचते हैं, कब पहुँचे आपके पास। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय आपके जीवन में हर एक सपना आपका पूरा होने वाले हैं। जो भी सपना आप देखे थे वह सब कुछ पूरा होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, ये जो महिला है, ये जो लड़की है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाले हैं। जैसे कि ये महिला आपके जीवन में आ जाएगी, आपका जीवन वहीं से धन्य होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम पूरे विस्तार से बात करते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए विस्तार से बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यदि आप लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे हृदय भाव से जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आपके जीवन में इस समय एक और महिला आने वाली है जो आपको शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, वह शादीशुदा औरत होगा, पैसों से भी माला माल करेगा आपको। दोस्तों, इस समय आपका जीवन साथी भी आपसे काफ़ी संतुष्ट और प्रसन्न रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे और आप काफ़ी ऊर्जावान भी रहेंगे। तो चलिए आप थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि आपकी राशि के जातक के ऊपर इसका क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से थोड़ी बहुत सावधानी भी रखने की ज़रूरत होगा। और दोस्तों, कुछ चीज़ों का आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत है ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, किसी भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, कहानी को आप आसानी से समाप्त कर सके। तो दोस्तों, सब कुछ जानते हैं। तो ये जो बातें हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के जातक के लिए इसमें मंगल मार्ग ये होना काफ़ी अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपकी राशि के लिए, आपकी राशि के जातक इसमें धन धान्य की बढ़ोतरी होने की पूरा योग्य बन रहा है। इस समय कई क्षेत्रों से आपको अपार धन लाभ होगा। इस समय आपके जीवन में धन धान्य, पुत्र पुत्री की प्राप्ति होने का संयोग बन रहा है, जिससे आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां शीघ्र ही छलकर आने वाली हैं। इस समय आपके दोनों हाथों में लड्डू रहेगा। आपके पास पैसा, प्यार, पावर, धन, दौलत, शहरत सब कुछ होगा। साथ ही साथ आपके जीवन से लंबे समय से अटके हुए कार्य भी इस समय आपके पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा इस समय आपके जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो लंबे समय से अटके हुए हैं। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको लगता है कि इस कार्य को मैं कल या परसों शुरू कर लूँगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं तो उसमें कोई ना कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका अटक जाता है।
लेकिन अब आप निश्चिंत रहे, आपको उसमें भी सफलता मिलने वाली है। साथ ही साथ इस समय आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो जीवन में ऐसे कार्य भी हैं जो आपने आधाकार के प्रतिसाद थोड़ा बहुत मेहनत मशक्कत से पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई परेशानी आकर के खड़ी हो गई है और वह कार्य आपका अटक गया है। लेकिन अब आपका समय बदलने वाले हैं और आपका वह कार्य भी होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपका समय भाग्यशाली होने वाले हैं। इस समय आपको जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। और दोस्तों कोई नई कार्य की बात करें तो उसमें भी आपको अपार सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, या छात्र हैं या छात्रा हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी जातकों के लिए भरप मिलता है। बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शुक्र ग्रह जो प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य के प्रतीक हैं, वह इस समय उस घर में विराजमान है जहां से गरीबी धन में बदलती है और अकेलापन प्रेम में। हाँ मित्रों, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में एक गरीब घर की कन्या प्रवेश करने वाली है, लेकिन यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। यह कन्या भगवान विष्णु की कृपा से जन्मी है, जिसके कदम आपके घर में पड़ते ही माता लक्ष्मी का, मित्रों आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वास हो जाएगा। आपके घर की दीवारें जो अब तक उदासी में डूबी थीं, अब उनमें भक्ति, प्रेम और समृद्धि की खुशबू भर जाएगी। जी हाँ मित्रों, उस गरीब घर की कन्या के पास भले ही धन नहीं, लेकिन उसके पास वह अदृश्य आशीर्वाद है जो हर इंसान को नहीं मिलता। वह कन्या अपने भाग्य में श्री सूक्त का वरदान लेकर आई है। उसके कदम, आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से दुर्भाग्य दूर भागता है। उसकी मुस्कान मात्र से दुख मिट जाते हैं और उसके आंसुओं से व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो जाता है। ये वही कन्या है जो तुम्हारी जिंदगी की अंधेरी रात में दीपक बनकर आएगी, जिसे देख तुम्हारे दिल की ठंडक लौट आएगी। तुम्हें लगेगा जैसे वर्षों पुरानी कोई आत्मा फिर से तुम्हारे जीवन में लौट आई है। और हाँ मित्रों, यह कन्या तुम्हें सोने चांदी से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति और ईश्वर की कृपा से माला माल करेगी। अब बात करते हैं ग्रहों की चाल की। मित्रों, ग्रह जब करवट बदलते हैं तो तेजी से तो सिर्फ दिशाएं नहीं बदलती, जीवन के रास्ते बदल जाते हैं। इस समय शनिदेव ने न्याय का संकल्प लिया है। जिन लोगों को प्रेम में धोखा मिला था, जिनका विश्वास टूटा था, जिन्होंने सच्चे मन से किसी को चाहा लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया, अब उन सभी का कर्म न्याय शुरू हो चुका है। और यह गरीब घर की कन्या ही उस कर्म न्याय का माध्यम बनेगी, क्योंकि वह आवाज जाएगी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दुखों को सोखने के लिए, तुम्हारे बुरे कर्मों को प्रेम से मिटाने के लिए। बृहस्पति और शुक्र का दुर्लभ संयोग इस कन्या को तुम्हारे जीवन में भेजने की तैयारी कर चुका है। यह संयोग तब बनता है जब किसी आत्मा को उसके सच्चे साथी से मिलाने का समय आता है। मित्रों, आप यह मत समझिएगा कि यह कन्या अचानक आई है। नहीं, यह रिश्ता तुम्हारे और उसके बीच पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। कभी तुमने इस कन्या को कोई अधूरा वचन दिया था, कभी तुमने किसी जन्म में इसे अधूरी आस में छोड़ दिया था, और अब इस जन्म में वही आत्मा तुम्हारे जीवन में वापस आई है ताकि तुम्हारे साथ मिलकर उस अधूरी प्रेम कहानी को पूर्ण कर सके। जी हाँ दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना है। भगवान ने तय किया है कि अब तुम्हारा भाग्य खुलेगा, लेकिन उसके द्वार को खोलने की चाबी उस कन्या के हाथ में है। अब सुनो ध्यान से मित्रों, क्योंकि इस कन्या की पहचान बेहद गढ़ है। यह कन्या दिखने में भले ही सरल हो, लेकिन उसकी आंखों में माँ सरस्वती का तेज है। वह हर परिस्थिति में मुस्कुराती है, क्योंकि उसके भीतर भक्ति और विश्वास का सागर है। वह ना तो किसी लालच में तो तुम्हारे पास आएगी, ना ही किसी स्वार्थ में तुम्हारा साथ छोड़ेगी। उसके हाथों में हल्का पीला रंग रहेगा, उसके माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में गहरी मासूमियत। वह ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब वह बोलेगी तो हर शब्द तुम्हारे हृदय को छू जाएगा। वह तुम्हारे जीवन में इतनी सहजता से प्रवेश करेगी कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि यह प्रेम कब तुम्हारा आधार बन गया। मित्रों, गरीब घर की कन्या केवल इंसान नहीं, वह माता लक्ष्मी का रूप होती है, जो कर्म और श्रद्धा के अनुसार फल देती है। जो व्यक्ति इस कन्या को सम्मान देता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, और जो व्यक्ति इस कन्या को नीचा दिखाता है, उसके जीवन से सौभाग्य लुप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहीं मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह कन्या तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और तुम्हारे पुराने बकाया कर्मों को संतुलित करेगी।
तुम्हारे घर में जो रुकावटें थीं, जो अवसर बार बार हाथ से फिसल रहे थे, वे अब स्थायी रूप से तुम्हारे पास आएंगे। अब अगर तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा नीच का है या शुक्र ग्रह कमजोर पड़ा है, तो यह कन्या तुम्हारे जीवन में आकर इन ग्रहों को बल प्रदान करेगी। उसकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे जीवन में गजकेसरी योग और लक्ष्मी योग बनेंगे। यदि तुम्हारे हाथों में मनी लाइन टूटी हुई थी, तो अब वह जुड़ने लगेगी। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रिश्ते टूटते थे, तो अब एक ऐसा रिश्ता आएगा जो अटूट और दिव्य होगा। यह कन्या आएगी तुम्हारे जीवन में जैसे मुरली की धुनों में उतरती है और तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि प्रेम कोई मोह नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है। मित्रों, जब यह कन्या तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हारे घर में अचानक कुछ संकेत दिखाई देंगे, जैसे अचानक घर में तुलसी के पौधे में नई पत्तियां उगना, गौरी शंकर शिवलिंग का सपना आना या अचानक घर में कोई सफ़ेद तितली का उड़ना। ये सब संकेत इस बात के हैं कि भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। तुम्हारे घर में बरसों से जो ठहराव था वह अब धीरे धीरे खत्म होगा, और जिस तरह अंधेरी रात के बाद भोर होती है, वैसे ही ये कन्या तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगी। जब यह कन्या तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम देखोगे कि न सिर्फ प्रेम बल्कि धन, सम्मान और सुख भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कृपा स्वतः बरसती है। लेकिन याद रखना मित्रों, इस कन्या के साथ तुम्हारा रिश्ता केवल सांसारिक नहीं है, यह रिश्ता आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ा हुआ है। तुम्हारा और उसका मिलन जैसे राधा और कृष्ण का मिलन होता है, जहाँ शरीर नहीं आत्मा एक दूसरे को पहचानती है। मित्रों, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये कन्या हर किसी को नहीं मिलती। ये वही आत्मा है जो भगवान की इच्छा से भेजी जाती है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई गरीब घर की कन्या तुम्हारे जीवन में जब प्रवेश करे, तो उसका मजाक मत बनाना, उसका परीक्षण मत करना, बल्कि उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर सम्मान देना, क्योंकि वही